बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं 1906। स्वदेशी आंदोलन के बाद में 1906 के अंतिम जो महीने थे, अक्टूबर से लगा करके दिसंबर तक के, उस समय एक घटना घटती है और एक नए संगठन का जन्म होता है जिसका नाम था मुस्लिम लीग। नाम से स्पष्ट है, मुसलमानों के लिए अलग से एक संगठन बनाने की कुछ महत्वाकांक्षी लोगों की कोशिशें तेज हो गई थी। 1 अक्टूबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, उसके साथ में आगा खां, ये सब लोग तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले और कहा कि हमारा क्या होगा। अंग्रेज तो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आए और हम इनको बांटे। तो देखिए, मुसलमान जमींदारों और नवाबों का एक समूह मुसलमान जमींदारों व नवाबों का एक समूह, पूरा ग्रुप था इनका। ये पूरा जो ग्रुप है वो वायसराय मिंटो से मिलता है और ढाका में के एक समूह ने ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की। याद रखना इसको, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 30 दिसंबर को होती है। इसके पहले ये लोग 1 अक्टूबर को मिंटो से मिल चुके थे। वकार उल मुल्क को प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। वकार उल मुल्क लीग के प्रथम अध्यक्ष बने। इनके साथ में थे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां आदि। मुस्लिम लीग वो संगठन था जिसने मुसलमानों के तुष्टीकरण में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेज इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुस्लिम लीग के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इतना ही आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। अब इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका हो। देखिए, इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका हो और इस बात को अंग्रेजों ने फटाफट मान लिया। इस बात को अंग्रेज जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर रहे थे। 1909 में मुस्लिमों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। याद रखना, 1909 में मुस्लिमों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई और वहां से जो है आरक्षण का जो प्रावधान चल पड़ा। कुछ सीटें आरक्षित की गई जिन पर मुस्लिम मतदाताओं द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जाना था। उम्मीदवारों को अब यहां पर चुना जाना था। यहां पर एक बात आपको समझनी है, कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व की गई लेकिन उनको वोट भी मुसलमान ही देंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे? ये इसलिए था क्योंकि कांग्रेस भी ये कहती थी कि हमारे पास भी मुस्लिम उम्मीदवार है। लीग ये कहती थी कि मुसलमानों का यदि कोई पक्षकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम हैं, कांग्रेस नहीं है। तो मुस्लिम मतदाताओं के सामने ये ऑप्शन रखा गया, आपको चुनना तो मुसलमान ही है लेकिन कांग्रेस का या फिर लीग का। 1909 में उनके लिए पृथक
जो है सीटें आरक्षित की गई, उनको अलग से निर्वाचिका की व्यवस्था दी गई और यहां से कहते हैं कि आरक्षण की जो प्रणाली है वो अंग्रेजों ने लॉन्च की। धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ी और स्थिति आज आपके सामने है। जिसको जिसका फायदा मिलना चाहिए था उसको कम मिल रहा है, लेकिन जिसको एक बार मिल गया वो बार 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 जो है वो इसके साथ चल रहा है। और समाज का जो एक बड़ा तबका जो पिछड़ा है, जो दबा हुआ है, उसकी स्थिति लगभग वैसी ही है। तो यहां पर 1909 की बात हम कर रहे हैं। मुस्लिमों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई जिस पर मुस्लिम मतदाताओं को ही वोट देना था और वही अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। अब देखिए 1906 के बाद में, अब हम आगे बढ़ते हैं 1907 में। 1907 की महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस की सूरत फूट या सूरत विभाजन, सूरत फूट कहता हूं मैं इसको, कभी कभी सूरत विभाजन भी आता है। हुआ क्या था 1907 में कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो सूरत में हुआ था। सूरत अधिवेशन में दो बातों पर नरमपंथी और गरमपंथियों के अंदर जो है एक तरह से विवाद चल रहा था। एक तो अध्यक्ष को लेकर के नरमपंथियों ने अध्यक्ष बनाया था रास बिहारी घोष को, गरमपंथियों ने लाला लाजपत राय को प्रोजेक्ट किया था, लेकिन लाला लाजपत राय चुनाव, वहां पे जो अध्यक्ष का जो चुनाव था उसमें वो सफल नहीं हो पाए। रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। फिर हुआ कि जो 1906 में हमने स्वदेशी और जो स्वदेशी आंदोलन के तहत जो कार्यक्रम किए थे उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, उसमें जो तरीके थे उनमें दोनों पर विवाद था, गरमपंथियों और नरमपंथियों में। तो ये विवाद इतना बढ़ गया कि 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के जब विवाद हुआ तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, यह आपको ध्यान में रखना है। अध्यक्षता की रास बिहारी घोष ने। अध्यक्ष रास बिहारी घोष, और यहां पर कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। कांग्रेस दो भागों में बट गई। नरमपंथी और गरमपंथी। अब तक तो एक ही थे, जैसे तैसे साथ चल रहे थे, लेकिन यहां पर अब दो स्पष्ट विभाजन हो गए, नरमपंथी और गरमपंथी। और आगे जाकर के नरमपंथियों को 9 साल के लिए कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। 9 वर्ष के लिए कांग्रेस से गरमपंथियों को निलंबित किया गया कि आप सस्पेंड है, उनको बाहर निकाल दिया गया। चूंकि नरमपंथियों की संख्या ज्यादा थी तो गरमपंथियों ने कहा चलो ठीक है भाई 9 साल के लिए सही। तो यहां को याद रखना है 7 और 9 होते हैं 16 में इनको हम वापस मिलवाएंगे, यह आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब 7 से आगे बढ़ते हैं। 7 से आगे बढ़ते हैं 1911। 9 में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया, ये ध्यान रखना। 1909 में अंग्रेजी सरकार ने भारत शासन अधिनियम, अधिनियम को मैं अधि लिख रहा हूं, अधिनियम लागू किया। देखो बेटा 1909, 1919 और 1935 ये 3 इंडिया रूल एक्ट अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम बनाए थे, लागू किए थे, जिसके अंदर शासन के अंदर बहुत सारे बदलाव थे। लेकिन 1909 का अधिनियम यहां पर ज्यादा आपके दिया हुआ नहीं, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं सीधा बात करना चाहूंगा अब 1911। याद रखना 1911 का दिल्ली दरबार, हालांकि आपकी किताब में नहीं दिया है ज्यादा इसका, लेकिन मैं क्रम से चल रहा हूं और बहुत महत्वपूर्ण घटना थी इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूं। 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी भारत आए थे।
जॉर्ज पंचम व मैरी का भारत आगमन, तब दिल्ली के अंदर एक दरबार लगा। उस दरबार में 2 घोषणाएं हुई, याद रखना। सबसे पहली घोषणा जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था वो रद्द किया गया, बंगाल विभाजन रद्द हुआ। पहली बात तो ये। दूसरा, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1911 की घोषणा हुई दिसंबर में। 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी बनी। पहले कलकत्ता थी, याद रखना। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? 1912। घोषणा 1911 में हुई दिसंबर में। अप्रैल 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक लग रहा है ना? याद तो करना पड़ेगा, लेकिन क्रम से है, चिंता मत कीजिए आप। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906, याद रखना। वकार मुल्क इसके प्रथम अध्यक्ष बने। सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्ष है। इसके साथ में आगा खां जैसे लोग थे। इन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को क्या दिया आपने, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। लॉर्ड मिंटो के पास में 1 अक्टूबर 1906 को गए थे कि साहब आप तो सब उनके लिए ही करते हो, हमारा क्या होगा। ये वो लोग थे जो कहीं ना कहीं फूट डालने का काम कर रहे थे, और अंग्रेजों को तो यही चाहिए था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचित का कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई और मुस्लिम मतदाताओं को उन्हें चुनने का अधिकार दिया गया। और यहां पर मुसलमान कहां से आएगा, वो कांग्रेस से आएगा या फिर लीग से आएगा। देखो बेटा, कोई भी हो वो भारतीय था। कांग्रेस से आए, मुस्लिम लीग से आए, लेकिन अवसर का फायदा उठाया गोरी चमड़ी वालों ने और कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने, जिसका खामियाजा 1947 में भारत के विभाजन के रूप में हमें झेलना पड़ा था। खैर, बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। 1907 कांग्रेस की सूरत फूट। कई बार आता है प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। मुद्दा था विवाद का, एक तो अध्यक्ष पद को लेकर के लाला लाजपत राय का नॉमिनेशन हुआ था गर्मपंथियों की ओर से, लेकिन नरमपंथी चाहते थे रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन को आगे विस्तार देने के जो तरीके हैं उन पर इनमें मतभेद था। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई, नरमपंथी गर्मपंथी। कहा भाई 9 साल के लिए आप बाहर चले जाओ। गर्मपंथियों को कहा, गर्मपंथियों को 9 वर्ष का निलंबन दिया गया। 1909 में अंग्रेजी सरकार ने भारत शासन अधिनियम लागू किया, ध्यान रखना। 1911 का दिल्ली दरबार, जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आए थे। 2 घोषणाएं हुई, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया जो 1905 में हुआ था, और दिल्ली को भारत की राजधानी बनी, है ना। दिल्ली तो दिलवाली है, कहा जाता है दिल्ली के लिए। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। देखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं अभी इसके अंदर।